ये है कुर्थी दाल। इसका नाम अनेक है और फ़ायदे भी अनेक है। इसको हम लोग कुलथ दाल भी बोलते हैं, कुर्थी भी बोलते हैं, हॉर्स ग्राम भी बोलते हैं और इसका फ़ायदे तो आप सुनेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। अगर आपको किडनी स्टोन है, जिसको हम लोग पथरी भी बोलते हैं, या फिर आपका खाना अच्छे से नहीं पचता, आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, या पेट में गैस बनती है, या सर्दी खांसी का तकलीफ बहुत ज़्यादा रहती है, या फिर ठंड बहुत ज़्यादा लगता है, या फिर आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, फैटी लीवर ज़्यादा है तो उसको कम करना है, या फिर आपको जोड़ों में दर्द है या स्वेलिंग है, तो इन सारी समस्याओं को ये कम करता है। मैं यहाँ पे 1 कटोरी दाल ली हूँ और उसे मैं अच्छे से धो करके रख दी हूँ। कुर्थी का दाल बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है, तो मैं यहाँ पे 3 टमाटर, 2 हरी मिर्च, थोड़े से लहसुन की कलियाँ और हरा धनिया ली हूँ गार्निशिंग के लिए। कुर्थी का दाल में टमाटर डालने से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ही टमाटर डालें। यहाँ पे मेरा टमाटर बड़ा साइज का था तो मैं 3 टमाटर डाल रही हूँ 1 कटोरी दाल पे। हम लोग टमाटर को कट नहीं करेंगे, उसे पूरा ही डालेंगे और मैं यहाँ पे लहसुन और मिर्च को कट कर ले रही हूँ। अब हम लोग गैस पे कुकर चढ़ा देंगे और कुर्थी को डाल देंगे। इसे अच्छे तरह से रोस्ट कर लेना है जब तक इस चटकने की आवाज़ ना आ जाए और इसमें सौंधा सौंधा फ्लेवर ना आ जाए। ये देख सकते हैं कि कुर्थी का कलर चेंज हो गया है, ये बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गया है। आप इस प्रोसेस को कोई और बर्तन में भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सेम ही कुकर में कर दे रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 गिलास पानी। पानी का क्वांटिटी आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, जितना दाल है उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा डालिएगा, इससे दाल बहुत ही अच्छे से पकेगा। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आपका दाल अच्छे से पकेगा नहीं। अब आप इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, लहसुन, मिर्च, टमाटर डाल दें। आप टमाटर को काट करके नहीं डालें, उससे आपका नहीं तो दाल अच्छे से नहीं पकेगा। आप टमाटर को इसी तरह से गोटा डालें। साथ ही साथ मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ थोड़ा सा तेल, उससे दाल का छींटा बाहर नहीं आएगा जब ये सीटी मारेगा। अब आप कुकर का ढक्कन लगा दें और इसे मीडियम हाई फ्लेम पे 6 सीटी लगा लें। 6 सीटी लग चुका है, प्रेशर कुकर का गैस भी बाहर निकल गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि दाल मेरा कितना अच्छा से पक गया है। अब आप इसे अच्छे से दाल घोटने की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो आप उससे भी यूज कर सकते हैं। अभी इसका कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है तो मैं इसमें गर्म पानी डाल करके इसे थिन कर लूँगी। आप इसमें ठंडा पानी ना डालें, आप पानी को गर्म करके आपको जितना रिक्वायरमेंट है आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएँ। पानी डालने के बाद आप वापस से इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें जब तक ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। दाल यहाँ पे मेरा बन करके तैयार है तो मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ और फाइनली इसे फ्रेश हरे धनिया के साथ गार्निशिंग करें। ये कुर्थी का दाल ना सिर्फ प्रोटीन से भरपूर है बल्कि विंटर में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करती है। दाल का स्वाद इन्हांस करने के लिए अब आप इसमें तड़का लगा लें। तो मैं यहाँ पे तड़का पैन में डाल दे रही हूँ सरसों का तेल, और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब आप इसमें डाल दें जीरा और सूखी लाल मिर्च। इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इस प्रोसेस को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप इसे गर्म चावल या रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। जैसे ही आप यहाँ पे तड़का डालेंगे आप तुरंत ही उसे प्लेट से कवर कर दें, उससे उसका स्मोकी फ्लेवर बहुत ही अच्छे से दाल में मिल जाता है। तो देखा आपने हेल्दी खाना बनाना कितना आसान है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही सिंपल और न्यूट्रिशियस रेसिपी आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इस दाल को क्या बोलते हैं और आप इसे कैसे बनाते हैं।